नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। ये हिमाचल दर्पण सीरीज़ का 5वां वीडियो है जिसमें हम गुप्त काल के बारे में पढ़ेंगे। और अगर आपने पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर आप उन्हें देख सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। गुप्त काल के बारे में जानने से पहले गुप्ता एम्पायर के बारे में जान लेते हैं। तो सबसे पहले श्री गुप्ता का नाम लिया जाता है गुप्त काल के विषय में अगर बात करनी हो। इनके पुत्र घटोत्कच थे जिन्होंने 280 से लेकर 319 एडी तक शासन किया था। और इनके बेटे चंद्रगुप्त फर्स्ट, इन्होंने 319 से लेकर 315 एडी तक शासन किया और इन्हीं को एक्चुअल फाउंडर माना जाता है गुप्त डायनेस्टी का। तो इनके बाद समुद्रगुप्त हुए जिन्हें भारत का नेपोलियन के नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने 335 से लेकर 375 सीई तक शासन किया। उसके बाद चंद्रगुप्त टू आए 375 से 415 सीई तक। उसके बाद आए कुमारगुप्त 415 से 455 सीई तक। उसके बाद स्कंदगुप्त 455 से 467 सीई तक। तो चलिए शुरू करते हैं गुप्त काल। सबसे पहले श्रीगुप्त के पोते चंद्रगुप्त प्रथम, उन्होंने 319 एडी में गुप्त साम्राज्य की नींव रखी। भारत के नेपोलियन समुद्रगुप्त ने 340 ईस्वी में पर्वतीय जनपदों को जीतकर उन पर अपना आधिपत्य जमाया। हरिशेष के इलाहाबाद या प्रयाग प्रशस्ति से भद्र, त्रिगर्त, औदुंबर, कुलूत और कार्तिकपुर जनपदों का पर समुद्रगुप्त की विजय का उल्लेख मिलता है। अब ये जो इलाहाबाद या प्रयाग प्रशस्ति थी, इट वाज आल्सो नोन एज इलाहाबाद इंस्क्रिप्शन, कंपोज्ड इन संस्कृत बाय हरिसेना। हरिसेना जो था, ही वॉज द कोर्ट पोइट ऑफ समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त के कोर्ट में ये पोइट था। तो इसी ने इस प्रशस्ति को संस्कृत में लिखा था। सभी राजाओं ने उनकी अधीनता स्वीकार कर उसे जागीरदारों की तरह वो लोग कर देते थे। कुलिंद जनपद का उल्लेख इसमें नहीं मिलता है। शायद वह चंद्रगुप्त प्रथम के समय गुप्त साम्राज्य के अधीन आ गया होगा। समुद्रगुप्त ने पहाड़ी जनपदों से अपनी प्रभुता स्वीकार करवाकर उन्हें आंतरिक आज़ादी, शक्ति तथा सुरक्षा बनाए रखने की स्वतंत्रता प्रदान। कुमारगुप्त के पुत्र स्कंदगुप्त ने हूणों को पराजित कर गुप्त साम्राज्य की प्रतिष्ठा को बनाए रखा। स्कंदगुप्त के बाद गुप्त साम्राज्य का प्रभाव घटने लगा और उसका विघटन हो गया। हूणों का आक्रमण गुप्त साम्राज्य के पतन का प्रमुख कारण था। कालिदास ने कुमार संभव और मेघदूत की रचना इसी काल में की थी, जिसमें हिमालय का वर्णन मिलता है। गुप्त काल में पर्वतीय प्रदेशों में हिंदू धर्म का प्रभाव बढ़ा और अनेक मंदिरों का निर्माण हुआ। तो ये था हमारा गुप्त काल। अब इससे रिलेटेड कुछ प्रश्न हैं यहाँ पे, इनको भी हम डिस्कस करेंगे। समुद्रगुप्त ने किस शताब्दी में हिमाचल प्रदेश के नवगठित राज्यों को अपने अधीन किया था? 4वीं शताब्दी। समुद्रगुप्त ने किस वर्ष हिमाचल प्रदेश के स्थानीय शासकों को अपनी प्रभुता स्वीकार करने की चुनौती भेजी थी? 340 ईस्वी में। किस गुप्त सम्राट ने हिमाचल प्रदेश के राजाओं को अपनी प्रभुता स्वीकार करने अथवा लड़ने की चुनौती दी थी? तो ये दी थी समुद्रगुप्त ने। किस भारतीय सम्राट ने कुलिंदों, योद्धियों व अर्जुनियों को अपनी संप्रभुता स्वीकार करने के लिए बाध्य किया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने, समुद्रगुप्त ने, महापद्म नंद, कनिष्क। तो इसका उत्तर है समुद्रगुप्त ने। तो ये था गुप्त काल। अब बात करेंगे गुप्तोत्तर काल, मतलब गुप्त काल के बाद का जो समय था वो कैसा समय था। तो सबसे पहले जैसे मैंने आपको बताया, स्कंदगुप्त के समय से ही हूणों के आक्रमण शुरू हो गए थे। 521 ईस्वी में हूणों ने तोरमन के नेतृत्व में पश्चिमी हिमालय पर आक्रमण किया। इससे पूर्व भी
480-90 के बीच तोरमल ने गुप्त साम्राज्य पर आक्रमण किए थे। तोरमल के पश्चात उसके पुत्र मिहिरकुल, जिसे भारत का एटला भी कहा जाता है, ने 525 ईस्वी में पंजाब से लेकर मध्य भारत तक के क्षेत्र पर आधिपत्य जमा लिया। मगध सम्राट नरसिंह वालादित्य और यशोवर्मन ने मिहिरकुल को पराजित कर कश्मीर भागने पर मजबूर कर दिया, और गुज्जर स्वयं को हूणों के वंशज मानते हैं। तो ये था तोरमल और उसका बेटा मिहिरकुल। अब आगे बात करेंगे हर्षवर्धन और हेनसांग के बारे में। हर्षवर्धन 606 ईस्वी में भारत की गद्दी पर बैठा। उसके शासनकाल में पाटलिपुत्र, थानेश्वर और कन्नौज शासन के प्रमुख केंद्र रहे। उसके शासन में हेनसांग ने भारत की 629 से लेकर 644 ईस्वी तक यात्रा की। हेनसांग 635 ईस्वी में जलंधर में रहा। जलंधर त्रिगर्त की राजधानी थी उस समय। 635 ईस्वी में वो जलंधर आया और वहाँ के राजा उदिमा जिसका नाम था, उसके राजमहल में 4 माह तक मेहमान बनकर रहा। भारत में चीन वापसी के समय 643 ईस्वी में भी वह जलंधर में रुका था। हेनसांग ने जलंधर के बाद कुल्लू, लाहौल, सिरमौर की यात्रा की थी। हर्षवर्धन की 647 ईस्वी में मृत्यु हो गई। कल्हण की पुस्तक राज तरंगिणी में कश्मीर के राजा ललितादित्य और यशोवर्मन के बीच का युद्ध का विवरण मिलता है। त्रिगर्त, ब्रह्मपुरा और अन्य पहाड़ी क्षेत्रों पर यशोवर्मन के प्रभाव का विवरण मिलता है। 9वीं शताब्दी में त्रिगर्त और ऊपरी सतलुज क्षेत्रों पर कश्मीर राज्य का अधिकार हो गया था। हेनसांग ने जलंधर, कुलूत, सिरमौर और सिरमौर की राजधानी सिरमौरी ताल और लाहौल की यात्रा का विस्तृत वर्णन दिया है। चंबा राज्य उस समय शायद त्रिगर्त के अधीन रहा होगा। महायान धर्म के यहाँ प्रचलित होने का जिक्र उन्होंने अपनी पुस्तक सी यू की में किया था। तो हेनसांग ने यहाँ पे सी यू की जो पुस्तक लिखी थी उसमें अपना यात्रा वृत्तांत किया था। निर्मंड के ताम्रपत्र में स्पीति के राजा समुद्रसेन का वर्णन मिलता है। हिमाचल प्रदेश में त्रिगर्त और कुलूत के अलावा छोटे छोटे सरदारों के समूह उभर आए, जिन्हें ठाकुर और राणा कहा जाता था। गुप्तोत्तर काल में ठाकुरों के शासनकाल को अब ठकुराई तथा उनके अधिकार क्षेत्र को ठकुराई कहा जाता था। राणाओं के अधिकार क्षेत्र को राहुन कहा जाता था। 7वीं से 10वीं शताब्दी के बीच मैदानों से आए राजपूतों ने हिमाचल में अपने राजवंश स्थापित किए। इन्होंने राणाओं और ठाकुरों को अपने सामंतों की स्थिति में पहुंचा दिया था। तो ये था गुप्तोत्तर काल, जिसमें हमने हूणों के आक्रमण के बारे में पढ़ा, हर्षवर्धन के बारे में पढ़ा। अब आगे इसके जो प्रश्न उत्तर हैं उनको हम करेंगे। तो पहला प्रश्न है, चीनी यात्री हेनसांग के अनुसार सन 500 में कुल्लू पर किसका शासन था? बिहंग मणिपाल। फरिश्ता के अनुसार कन्नौज के किस राजा द्वारा नगरकोट के राजा को पराजित करने के बारे में कहा गया है? हर्षवर्धन। 500 ईस्वी में किस हूण शासक ने हिमाचल प्रदेश सहित भारत के जनजीवन को अस्त व्यस्त कर दिया था? तोरमल। भारत का एटला कहलाने वाले मिहिरकुल हूण को 520 ईस्वी में किसने पराजित किया था, जिसके बाद वह भागकर कश्मीर का धोखे से राजा बन बैठा? यशोवर्मन ने। गुर्जरों का संबंध किससे जोड़ा जाता है? हूणों से। ठाकुर शब्द युव चे तोखरी कबीले का शब्द है, जो मूलतः कहाँ के निवासी थे? अरल सागर के। हेनसांग के अनुसार कुल्लू का घेरा कितने मील का था? 75 मील का। हेनसांग ने भारत की यात्रा किस वर्ष की? 629 एडी। 629 से लेके 644 एडी तक। सन 480-490 में गुप्त साम्राज्य के विघटन के पश्चात निम्नलिखित में से किसने अपने को एक शक्तिशाली शासक के रूप में स्थापित किया था? तोरमल ने। तोरमल कौन था?
5वीं शताब्दी का एक होड़ आक्रमणकारी व शासक, गुप्त वंश का इतिहासकार, सिकंदर की सेना का एक सरदार, या चीन में बौद्ध धर्म का प्रचारक एक भिक्षु। तोरमन 5वीं शताब्दी का एक होड़ आक्रमणकारी और शासक था। अपने वर्णन में किसने त्रिगर्त को पूर्व से पश्चिम 267 मील लंबा तथा उत्तर से दक्षिण 213 मील चौड़ा राज्य बताया? हेनसांग ने। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ आया होगा। थैंक यू वेरी मच। हैव अ नाइस डे।